Welcome everyone, I'm Dr. Sandeepa Biswas and you're watching my channel Econs on Earth. In this video I'm going to talk about agricultural finance. कृषि वित्त के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। आपके देश में कृषि जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। इस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो दूसरे सेक्टर्स जैसे कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर को अफेक्ट करती है और एग्रीकल्चरल सेक्टर के ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो वित्त का फ्लो है, जो प्रवाह है फाइनेंस का, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है वो रुक जाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का एनुअल रिपोर्ट 2021-2022 का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर है वहाँ उसका जो शेयर है आपका टोटल GVA में वो 2021-22 में जो एस्टिमेटेड है जो फिगर है वो आपका 18.8% है, ठीक है। और जो कि 2020-21 में आपको दिख रहा है 20.2% है। तो ये जो बढ़ा हुआ शेयर है वो मोस्टली जो आपकी अर्थव्यवस्था के जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तो उनके शेयर में कमी आने की वजह से ये प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। एनीवे, तो अब हम लोग एग्रीकल्चरल फाइनेंस का जो चैनल है, प्रोसेस है, किस तरह से ये फार्मर्स तक पहुंचता है, वहाँ उस पर हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक ट्री देख रहे हैं कंटेंट्स का। यहाँ पर लिखा है सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चरल फाइनेंस के जो सोर्सेस है उनकी बात करते हैं। अगर तो आप जानते हैं या शायद नहीं जानते हैं कि कृषि वित्त जो है वो दो चैनल्स, जो ब्रॉडली अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो जो दो चैनल्स के थ्रू एंड फार्मर्स तक पहुंचता है, जिसमें से पहला है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, या फिर आप इसे ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस भी कहते हैं। इसमें मोस्टली आपके जो मनी लेंडर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं, वो आते हैं इसमें, ठीक है। तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनके द्वारा चार्ज किया गया जो ब्याज दर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्याज दर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और एक जो मार्जिनल फार्मर है वो उस ब्याज दर के बोझ में फंस जाता है, ट्रैप, ठीक है, इंटरेस्ट ट्रैप में, डेट ट्रैप में वो फंस जाता है। ऐसा होता है कई बार कि जो मूलधन होता है उससे ज़्यादा ब्याज का अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो ये सोर्सेज हैं आपके मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कमीशन एजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो समस्या क्या है इनके साथ? ये जो ब्याज दर चार्ज करते हैं वो बहुत ही हाई होता है। दूसरा सोर्स है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, और इसका जो डेवलपमेंट है वो मोस्टली जो हमारा देश है जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये शुरू होता है हमारे देश में। और इसकी शुरुआत जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ काफ़ी पहले ही, इवन आज़ादी के पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें तेज़ी जो है वो स्वतंत्रता के बाद ही आई, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स के थ्रू भी जो रूरल डेवलपमेंट है या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है उस पर ख़ास फोकस किया जाता है। एक सेट परसेंटेज या टारगेट इन्हें दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स को कि आपको अपने कुल ऋण का इतना सर्टेन अमाउंट आपको रूरल क्रेडिट या एग्रीकल्चरल क्रेडिट के रूप में प्रोवाइड करना है। नाबार्ड आपका अपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चरल क्रेडिट या रूरल डेवलपमेंट क्रेडिट के रूप में, और आरआरबीज जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स है। ये क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीणों को, कृषकों को ऋण मुहैया कराने का काम करती है। नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में
हुई थी। ठीक है, दिस इज़ द एपेक्स बॉडी। इसके पहले जो नाबार्ड का काम है वो आरबीआई का जो एक सेक्शन है जो ख़ास तौर से कृषि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता था वो करती थी। लेकिन आप जानते हैं आरबीआई के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और ऐसे में जो कृषि क्षेत्र है या जो ग्रामीण क्षेत्र है वो एक तरह से नेग्लेक्ट हो रहा था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इन सभी ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ये चारों, इनकी डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं सबको इसी वीडियो में इंक्लूड करूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो नाबार्ड, इस वीडियो के बाद नाबार्ड की वीडियो आएगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।